We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है वो हम मंथली एनालिसिस कर रहे हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स का और देखते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो किस तरह से ये वीक जो है वो बिहेव किया है। अगले वीक क्या हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के आसपास पहुंचा है, बैंक निफ्टी क्या कोई चार्ट पैटर्न बना रहा है, तो इन सब की बात जो है वो हम आज के वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी का हैवी वेट है, तो इसका डायरेक्शन जिस ओर होता है मोस्टली निफ्टी जो है वो उसी ओर जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 40% के आसपास का वेटेज जो है वो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स जो है वो रखते हैं और देयर आफ्टर जो है वो 20% का राउंड फिगर में आप मानिए कि आईटी है, 20 जो है वो ऑयल एंड गैस है। तो 80% जो है वो इन्हीं तीन सेक्टर से जो है वो आपको वेटेज देखने को मिलता है। तो आईटी और ऑयल एंड गैस दोनों में से कोई एक यदि बैंक निफ्टी को ज्वाइन कर लेता है उस डायरेक्शन में, तो ब्रॉडली निफ्टी का एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट जो है वो उस ओर हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। वेटेज आपको देखना होता है जब कभी भी कोई इंडेक्स को आप देखते हैं, तो उसमें जो भी स्टॉक होते हैं, जैसे निफ्टी की बात की तो उसमें जितने भी इंडेक्स हैं उसके रिलेटिव वेटेज को जरूर आप ध्यान दिया कीजिए। या कोई पर्टिकुलर इंडेक्स को देख रहे हैं, मान लीजिए आप बैंक निफ्टी का देख रहे हैं, तो उसमें जितने भी बैंक्स हैं उसको जरूर एनालाइज किया कीजिए ताकि आपको पता चले, खास करके जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। मान लीजिए आप टॉप 4 करेंगे तो बैंक निफ्टी जैसे कि आप जो है वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस और कोटक, ये 5 बैंक को यदि आपने देख लिया तो मोर और लेस जो है वो आपने पूरा बैंक निफ्टी को जो है वो देख लिया कि बैंक निफ्टी किधर जा सकता है। सेम वे में जो है वो एनर्जी सेक्टर में जो है वो रिलायंस का हैवी वेट है। पीएसयू यदि सेक्टर चार्ट में देखेंगे तो आप वहां पे एसबीआई का वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा है। तो इसी तरह से जो है वो सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक का क्या वेटेज है, इस चीज को जरूर ध्यान दिया कीजिए। जब कभी भी किसी सेक्टर पे यदि आप व्यू बनाते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं या कोई सिंथेटिक ईटीएफ बना रहे हैं या उस सेक्टर का कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले जो है उसका वेटेज जो है वो जरूर देखा कीजिए। तो इससे आपको डायरेक्शन मिलने में, एक ब्रॉड डायरेक्शन मिलने में काफी आसानी होगी। तो सबसे पहले चार्ट पैटर्न की बात कर ले तो चार्ट पैटर्न आज जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन पे जो है वो बैंक निफ्टी खड़ा है। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप यदि कैंडलस्टिक चार्ट को देखेंगे तो एक ऑलमोस्ट डबल टॉप का फॉर्मेशन जो है, देखिए एम पैटर्न जो है, यदि आप इसको बोले डबल टॉप बोले, जो भी बोलना चाहे, मार्केट की मर्जी है कि वो एग्जैक्ट टॉप बनाए, प्रीवियस टॉप से थोड़ा ऊपर जाके टॉप बनाए या प्रीवियस से थोड़ा लोअर टॉप बनाए। वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मार्केट किस तरह का फॉर्मेशन देगा, लेकिन आपको उस ओवरऑल फॉर्मेशन को जो है वो देखना चाहिए कि मार्केट किस तरह का फॉर्मेशन जो है वो बना रहा है। तो हमको जो दिखाई दे रहा है, यदि मैंने आपको इससे पहले भी अपने वीडियो निफ्टी वाले वीडियो में बताया हुआ है कि आपको चार्ट पैटर्न जो है वो कैंडलस्टिक पे देखना होता है। जैसे यहाँ पे जो है आप ये देखिए, इस टॉप से ऊपर जाकर के उसने डबल टॉप, लेकिन जब इसने नेकलाइन को तोड़ा तब तो आपको पता चल गया कि वो कंफर्म डबल टॉप है। तो इस चीज को जो है वो आप ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया, बहुत ही नीचे जाके बनाया, लेकिन जब ये नेकलाइन ऊपर गया तो आपको क्या होता है, मैं आपको क्यों नेकलाइन, क्योंकि आपको वो एक ब्रॉडर टारगेट देते हैं। ये जो है आपको ये पैटर्न, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, ये ध्यान दीजिएगा इसको। ये पैटर्न जो है जब नेकलाइन को जो है वो ब्रेक होता है तो आपको ये विड्थ जो है वो इसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट करना होता है टारगेट के लिए। और आप देखेंगे कि वो जो है जैसे 35,000 से लेकर के 37,000 यानी कि 2,000, तो ऑलमोस्ट जो है वो 39,000 के आसपास जो है वो आता है। टारगेट कभी कभी एक्सीड भी कर सकते हैं, कभी शॉर्टफॉल भी होता है या कभी एग्जैक्ट हिट होता है, पर एक रफ एस्टिमेट जो है वो आपको
दे देता है कि मार्केट वो कहाँ तक जाने वाला है। तो आप हमेशा चार्ट पैटर्न को जरूर, जैसे यहाँ पे जो है ये भी हमारे लिए एक डबल टॉप फॉर्मेशन है, बहुत ही छोटा बना है, लोअर हाई बना करके आप उसको डाउ थ्योरी यूज कर सकते हैं, लेकिन चार्ट पैटर्न जो है वो आपको वो दिखाई दे रहा है कि ये फॉर्मेशन है। तो आज जो है ये वीक में जो है वो बैंक निफ्टी ने जो है वो बहुत ही अच्छा चार्ट फॉर्म किया है, वो आपको दिखेगा ये। हालांकि चार्ट पे यदि आप देखें तो वो क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो चुका, मैं फिर बोलता हूँ क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो गया है। यदि आप नेकलाइन को देखें 35,000 के आसपास का वो नेकलाइन था, जिसको आज उसने ब्रेक कर दिया वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक डाउट ये है कि क्लोजिंग चार्ट देख रहे हैं हम कि क्लोजिंग प्राइस से बना है चार्ट पैटर्न देखने के लिए, लेकिन जब हम इसको कैंडलस्टिक में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 34,018 का लो है और वो टूटा नहीं। क्लोजिंग चार्ट पे हमको ब्रेकडाउन दिख रहा है, बट लो जो है वो अभी भी मेंटेन है। तो ये हमारे लिए एक होप है फॉर मंडे। और वीकली चार्ट देख रहे हैं तो फॉर नेक्स्ट वीक ये हमारे लिए होप है कि 34,000 चूंकि क्लोजिंग बेसिस के साथ जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है, तो इट मे हैपन कि हम एक यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ये हो सकता है। लेकिन एक बार 34,000 यदि जैसे ही ब्रेक होता है तो हमको पता है कि क्लोजिंग बेसिस पे ऑलरेडी वो है, और वो फिर हमको कैंडलस्टिक पे भी जो है वो हमको कंफर्मेशन दे देगा कि नहीं, ये डबल टॉप जो है वो हमारा कंफर्म हो गया है। तो पहला टारगेट जो होगा यदि ऐसा होता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी दिस एंड फाइनल टारगेट विल बी दिस। ये चार्ट पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ये रेंज, और ये फिर ये बड़ा वाला रेंज जो है वो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो एक रफ एस्टिमेट जो है वो चार्ट पैटर्न पे दिखाई देगा, जो कि यदि ये ब्रेक डाउन होता है तो ओवरऑल मार्केट के लिए जो है वो बहुत ही खराब होगा, क्योंकि हम जो है वो 39,000 से 34,000 का रेंज देख रहे हैं, विच इज 5,000 पॉइंट्स। 5,000 पॉइंट्स का जो है वो रेंज देख रहे हैं, और यदि इसका ब्रेकडाउन हुआ तो हमको नीचे टारगेट जो देंगे वो 5,000 पॉइंट का होता है, यानी कि फिर हमको 29,000 का टारगेट रफ एस्टिमेट जो है वो 29,000 या 30,000 राउंड फिगर आप मान लें। तो ये चार्ट पैटर्न जो है वो ब्रेकडाउन होने के बाद ऐसा दिखता है। तो मंडे ट्यूसडे यदि ब्रेक ना हो तो बहुत बढ़िया। तो एक चीज तो ये है, ये चार्ट पैटर्न है, क्लोजिंग चार्ट पे आपको जो है वो नेकलाइन का ब्रेकडाउन दिख रहा है, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट पे जो है वो चूंकि लो का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो एक होप हमारे लिए जो है फॉर नेक्स्ट वीक जो है वो अभी भी है। और जिस तरह से हमारे निफ्टी के एनालिसिस में जो है, वीकली एनालिसिस में हमने जो किया है, वहां पे हमने देखा है कि मार्केट को गिरने के लिए सिर्फ 300 पॉइंट्स ही बचे हैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से। वैसे मार्केट की मर्जी है, वो उससे ज्यादा भी गिर सकता है, लेकिन चार्ट पैटर्न का जो टारगेट आता है वहां पे हमको 300 पॉइंट्स ही बचे हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो ये दोनों चीज की ये ऑलरेडी सपोर्ट पे है और वहां पे टारगेट पूरा हो रहा है ऑलमोस्ट, तो बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा नहीं होगा ये तो हमको नेक्स्ट वीक जो है वो हमको पता चल जाएगा। जितना यूक्रेन का डैमेज होना था वो ये वीक हो जाएगा, या मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे तक जो है वो जो भी होना होगा वो हो जाएगा। मंडे को जो है वो हमको एक गैप मिलना चाहिए ऑन आइदर साइड। ऑन आइदर साइड वी शुड हैव ए गैप। गैप डाउन होगा तो सेलिंग प्रेशर और भी बढ़ेगी, गैप अप होंगे तो उतना ही जोर का जो है वो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। विक्स बढ़े हुए हैं, आईवी बढ़े हुए हैं, तो ऑप्शन प्राइसिंग भी जो है वो बहुत ही कॉस्टली है। इस चीज को जो है वो आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो चार्ट पैटर्न की बात होगी। बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी पे बहुत दिनों से जो है वो हमने कोई एनालिसिस नहीं की थी, कुछ क्वेरी भी थी, तो इसलिए जो है वो अब हम इस पे अभी मंथली एनालिसिस कर रहे हैं। फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स जो है वो हम कोशिश करेंगे कि आपको वीकली बेसिस पे जो है, जैसे निफ्टी का हमने आपको दिया है लास्ट 2 वीक से, उसी तरह से हम बैंक निफ्टी को भी जो है वो हम आपको दे पाए। अभी आए देखते हैं कि पिवट पॉइंट पे जो है वो हम
किस तरह से ये मूव कर रहा है। मंथली पिवट को हमने ड्रॉ कर दिया है और ये आवरली चार्ट जो है वो हम तो देखिए 4 आवर के चार्ट में जो है वो हमने दे रखा है, लेकिन ये पिवट लाइन जो है ये मंथली का है और हमको S1 जो है वो 34,322 का, तो वहां पे ही हम लोग ऑलमोस्ट है। यदि आज का लो देखें तो 34,094। अब देखिए कि उस लो को जो है 34,014 का जो है वो हमने चार्ट पे प्रीवियस लो देखा था, और जस्ट वो वहां से जो है वो आपको एक रिकवरी आपको दिखाई दिया है और क्लोजिंग जो है वो 800 पे हुआ है, 821 पे हमको दिख रहा है इस कैंडल का, और फाइनल क्लोजिंग जो है वो 34,376 का हमको वीकली क्लोज जो है वो हमको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आप इस कैंडल पे देखिए कि शॉर्ट कवरिंग कितनी जोर से आई और वो 800 पॉइंट की, 4 आवर के चार्ट पे 800 पॉइंट का जो है वो शॉर्ट कवरिंग इंट्राडे में देखने को मिला था बैंक में। तो जब कभी भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है हायर टाइम फ्रेम, तो वहां पे जिस तरह का मोमेंटम आपको देखने को मिलता है वो एक एक्चुअल में एक कंफर्मेशन होता है कि नहीं, वो जो सपोर्ट है या रेसिस्टेंस है वो वैलिड है। यानी कि अभी हमारे पास जो वो 34,014 का जो लो है वो वैलिड है, और वहां पे आज 800 पॉइंट का रिकवरी आया इंट्राडे में, वो उसको वैलिडेट कर रहा है, उस थॉट प्रोसेस को जो है वो वैलिडेट कर रहा है। आपको ये देखिए कि मैं इसको यदि यहाँ पे कर दूं तो आप ये देखिए कि ये चार्ट पैटर्न जो है वो कितना है, कितना शार्प था शॉर्ट कवरिंग। हालांकि ट्रेंड के साथ वो डाउन भी हुआ, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे भी जो है उसने उसको होल्ड किया। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो 34,000 ही, 34,000 का एक बार ब्रेक होने पे हमको डाउनवर्ड प्रेशर होगा, लेकिन तो हम जो है वो इवेंचुअली जो है वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे जो है वो हम ऊपर जा सकते। तो पिवट की जो बात कर रहे थे तो हम S1 पे हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। यदि ये टूट जाता है तो फिर नेचुरली हमारा चार्ट पैटर्न का टारगेट भी स्टार्ट हो जाएगा, और S1 के बाद जो है S2 जो है वो हमको 32,440 का, यदि ये यहाँ पे ये सपोर्ट होल्ड करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 36,800 का होता है, जो हमारा मंथली पिवट है। इस चीज को जो है वो आप ध्यान रखिएगा, और ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है। आपको यहाँ पे जो है वो 34,000 और 36,000 2000 पॉइंट का जो है वो डिफरेंस आपको लगता होगा, लेकिन आज आपने आज ही इंट्राडे में जो है वो 800 पॉइंट का 4 आवरली चार्ट पे जो है वो आपने बैंक निफ्टी के मूव को देखा। तो 2000 पॉइंट का मूव जो है वो बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, और जिस तरह से शॉर्ट्स इट मे हैपन कि हम पिवट यदि S1 होल्ड करेगा, मंथली S1 होल्ड करेगा, जब तक S1 जो है वो होल्ड कर रहा है तब तक हमारे पास पिवट पे जाने की प्रोबेबिलिटी है। ये चार्ट पे दिख रहा है आपको लेवल्स जो है वो आपने ऑलरेडी देखिए। ये पिवट को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक हायर टाइम फ्रेम के पिवट को जो है वो प्लॉट कर दीजिए, देर आफ्टर इंट्राडे चार्ट्स को जो है वो उस पर वॉच कीजिए, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो आप उसको ट्रेडिंग में लाइए। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा और अकॉर्डिंगली जो है वो आप ट्रेड लीजिएगा, और स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि विक्स बहुत हाई। अपने स्टॉप लॉसेस को जरूर ध्यान में रखिए। ये एक रफ रोड मैप है जो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में मिलेगा। रूल यही है कि एक लेवल होल्ड करता है तो दूसरा लेवल जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो जाएगा नहीं जाएगा ये मार्केट की मर्जी है, और आपको उस चीज को है आपको ध्यान में रखना है। आप जो भी ट्रेडिंग डिसीजन ले, इन सारी चीजों को जरूर ध्यान में रखें। अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को जरूर देखें कि कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड जो है वो आपको मिल सके। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।